Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a boy stationary on a stationary leaf, open from the above, throws a ball upward with maximum initial speed he can, equal to the 49 meter per second. How much time does the ball take to return to his hand if the leaf start moving up with a uniform speed of 5 meter per second? And the boy again throws the ball up with the maximum speed he can. How long does the ball take to return to his hand? All right. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और दोनों ही क्वेश्चन देखिए आपके फ्री फॉल पर बेस्ड हैं। किस पर? आपका फ्री फॉल देखिए बच्चों क्या होता है, जब कोई बॉडी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर मूव करती है, ठीक है, यानी कि उस पर जो एक्सेलरेशन होता है वो जी के इक्वल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका फ्री फॉल। ठीक है, पहली सिचुएशन ऐसी देखिए, एक पर्सन है, पर्सन ने एक बॉल को क्या करा, स्टेशनरी लिफ्ट, लिफ्ट आपकी रुकी हुई है, ठीक है, थ्रोज ए बॉल अपवर्ड विद ए मैक्सिमम स्पीड ही कैन इक्वल टू 49, ठीक है, उसने इस बॉल को ऊपर फेंका, इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी? 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसे फेंका, ठीक है। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू हिज हैंड, ठीक है, बॉल देखिए आपकी ऊपर जाएगी और फाइनली मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई। यहाँ पर देखिए इसकी, देखिए बॉल जब ऊपर को जा रही होगी तो इस पर एक्सेलेरेशन तो नीचे की तरफ होगा, ठीक है, माइनस जी लिख लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं मान लीजिए ऊपर को प्लस वाई एक्सिस बोल देता हूँ, ठीक है, तो एक्सेलेरेशन तो ऑलवेज आपका नेगेटिव एक्सिस कहलाऊंगा। बॉल की स्पीड घटेगी घटेगी और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी, जहां पर इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। फिर ये बॉल आपकी नीचे आ गई तो उसकी स्पीड इंक्रीज होते रहेगी और यहाँ पर पहुंच जाएगी, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि यार कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो आते टाइम भी इस पॉइंट पर इसकी सेम स्पीड 49 मीटर पर सेकंड की इक्वल होगी। तो इसमें हमसे बोल रखा है कि इक्वल टू हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू हिज हैंड, ठीक है, तो बॉल को इसके हैंड पर दोबारा पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहले पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर से हम देखिए क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन का यूज कर लीजिए। किसका? डिस्प्लेसमेंट। एस इजिकल टू कितना होता है? देखिए यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। इसका क्यों कर रहे हैं? देखिए क्योंकि देखिए हमें पता है बॉल को हमने यहाँ से थ्रो किया, बॉल ऊपर गई, फिर से यहीं पर ही आएगी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बॉल का कितना? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी गिवन करके 49, एक्सेलेरेशन पता है कितना? माइनस जी के इक्वल, डाउनवर्ड डायरेक्शन में टाइम पता करना है, ठीक है, तो इक्वेशन आपकी इजीली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट नेट कितना होना है, यहीं से फेंका यहीं पर आ जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट नेट जीरो। इनिशियल वेलोसिटी देखिए 49 है, किस डायरेक्शन में? प्लस वाई, 49 को प्लस लिख लीजिए इंटू आपका टाइम, प्लस आपका हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखिए ऑलवेज नीचे की तरफ है, ठीक है, और वैल्यू देखिए आप 9.8 लेंगे, ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? माइनस 9.8, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव वाई, इसलिए मैंने इतना दिया, इंटू आपका टी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं आप, 49 टी, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका? 4.9 टाइम्स टी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको, इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए एक तो आपकी टी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, ठीक है, एक टी से आपका टी कैंसिल हो गया, ठीक है, और दूसरा देखिए आपकी टी की वैल्यू कितनी आ गई? 49 डिवाइड बाय 4.9 करेंगे तो 10 सेकंड, तो दूसरा आंसर कितना आ गया? 10 सेकंड, ठीक है। तो ये तो आना ही था। देखिए पहले टी इक्वल टू जीरो सेकंड का मतलब जब बॉल यहाँ पर थी तब इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, और जब बॉल एक बार ऊपर जाएगी फिर से नीचे आएगी तो यहाँ पर 10 सेकंड हो जाएंगे, तब भी बॉल का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ठीक है। तो ये आपका 10 सेकंड आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होना चाहिए? 10 सेकंड, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। सेकंड पार्ट पे बोल रखा है कि इफ द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अप विद ए यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, लिफ्ट देखिए आपकी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो देखिए बॉल का जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो देखिए मान लीजिए बॉल आपकी यहाँ पर थी, आपने यहाँ पर से बॉल को क्या किया? थ्रो किया, इनिशियल स्पीड सेम ही रखी है, देखिए 49 मीटर पर सेकंड ये बोला गया, ठीक है। अब जो लिफ्ट है आपकी, लिफ्ट इज ऑल्सो मूविंग अपवर्ड, ठीक है, लिफ्ट का लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि देखिए ये ऐसे जाएगी, बॉल देखिए आपने थ्रो कर दी, बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी, फिर आपके नीचे आएगी, ठीक है, और नीचे आएगी, ठीक है, और हमसे पूछ रखा है कि हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक्स टू रिटर्न टू हिज हैंड, इसके हैंड पर पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। देखिए बच्चों, अब देखिए ये आपकी क्या है, दिस इज द स्पीड ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द मैन, मैन ने फेंकी है तो ये तो आपकी क्या है? मैन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए 49 मीटर पर सेकंड को आप लिख सकते हैं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द मैन, जिस मैन ने फेंकी है, ठीक है। अब देखिए ये इस लिफ्ट भी आपकी ऊपर को जा रही है, ठीक है, लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, और हमें क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट, ठीक है। तो मैन के रिस्पेक्ट में देखिए, मैन ने जो बॉल को फेंका कितनी स्पीड से फेंका? 49 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और देखिए वेलोसिटी ऑफ किसकी? आपकी वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट, जो आपकी देखिए ये आपकी क्या है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखिए, अगर आपका कोई ऑब्जर्वर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ग्राउंड में, उसे क्या दिखेगा? देखिए उसे बॉल 49 से जाती हुई थोड़ा दिखेगी, देखिए लिफ्ट 49 से तो क्या कर रहा है? मैन थ्रो कर रहा है, लेकिन लिफ्ट खुद भी तो 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और इसे क्या दिखेगा? ये क्या दिखेगा? वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो इसे 49 से जाते हुए नहीं दिखेगी, जबकि इन दोनों का एडिशन दिखेगा, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ये यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? देखिए दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन कितने से जा रहा है?
5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितना हो जाएगा। देखिए इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू द मैन को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, तो माइनस वीएम से प्लस वीएम कैंसिल, ये क्या आ गया, वीबी माइनस वीजी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 54 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज द बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ग्राउंड में अगर कोई ऑब्जर्वर बैठा है तो उसको ये वेलोसिटी यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बॉल आपकी 54 से ऊपर जा रही है। ठीक है, और देखिए ये हमें क्या बताना है, देखिए हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा इसको इसके हाथों पे आने में। ठीक है, तो देखिए इस बार जो लिफ्ट है, लिफ्ट इज ऑल्सो मूविंग, इसका मतलब पर्सन ही मूव करेगा। ठीक है, मान लीजिए बॉल टी टाइम पर इसके हाथ पे जा रही है, हाथ पे पहुंच रही है, उतने टाइम पे देखिए इस लिफ्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, तो 5 की डिस्टेंस ने तो बच्चों इसने भी कवर कर ली होगी, 5 की डिस्टेंस किसने, इस लिफ्ट ने, यानी कि इस पर्सन ने भी इनिशियल पोजीशन से इतनी कवर कर ली होगी। और बॉल आपकी देखिए मैक्सिमम हाइट पर गई, फिर आई आई यहाँ पर ही मिल रहे। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपके क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो देखिए बच्चों अब मैं यहाँ पर इक्वेशन का यूज करता हूँ। देखिए एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशन का अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ तो यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ। देखिए बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बॉल का डिस्प्लेसमेंट इस बार जीरो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बॉल को हम इस बार यहाँ से थर्रो की थी और यहाँ पर ही नहीं पकड़ रहे हैं, बल्कि बॉल देखिए थोड़ी सी ऊपर आ गई है। ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए 5 की स्पीड से जा रहा है और टाइम कितना लिया है टी। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, 5 टी, तो इस बार डिस्प्लेसमेंट आपका 5 टी के इक्वल है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी किसकी, बॉल की, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कितनी है, 49 नहीं है, कितनी है, 54 के इक्वल है। तो यहाँ से इसको 54 करना है, इंटू कितना हो जाएगा टी, प्लस देखिए आपका हाफ एक्सेलरेशन देखिए वही रहेगा कितना, -9.8 इंटू आपका टी का स्क्वायर। ठीक है, ये आप यहाँ पर से इस बार ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ये वैल्यू बच्चों आपके यहाँ पर से क्या हो जाएगी, ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अब बच्चों उसको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको हम देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व देखिए करने के लिए आप क्या कर लीजिए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। देखिए ये आपका 5 टी है, ये कितना आपका 54 टी। ठीक है, इसको अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो 5 माइनस 50 के ऊपर कितना होता है, -49 टी, इट शुड बी इक्वल टू। ठीक है, 1/2 से 9/8 करेंगे तो आपका 4.9 और यहाँ से टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव से आपका नेगेटिव कैंसिल हो गया। ठीक है, एक तो आपकी टी की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। टी की वैल्यू जीरो को क्या मतलब है, बॉल का डिस्प्लेसमेंट, देखिए बॉल का डिस्प्लेसमेंट जीरो कब था, जब हमने उसको फेंका ही नहीं था। ठीक है, एक तो वो तो बिल्कुल ट्रू वैल्यू है। ठीक है, और दूसरा देखिए यहाँ से 4.9 इंटू 49 हो जाएगा कि यहाँ से देखिए दूसरी वैल्यू क्या आएगी, और देखिए टी से अगर आप इस टर्म को काट देंगे तो एक आ गया आपका 49 इजिकल टू 4.9 टाइम्स टी के इक्वल। ठीक है, और यहाँ से टी की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 10 सेकंड। तो देखिए बच्चों इसका आंसर भी आपका 10 सेकंड ही आएगा। ठीक है, 10 सेकंड बाद ही क्या करेंगे, हम बता सकते हैं कि बॉल इस पर्सन के हाथ में जाएगी। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पर उस टाइम पे, हम बता सकते हैं बॉल पर्सन के हाथ में जाएगी। तो टी इक्वल टू 10 सेकंड, सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ अवर सेकंड प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे बच्चों, उसको यहाँ पर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्राउंड के फ्रेम से सॉल्व करके मतलब इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ सिर्फ 49 ही नहीं लिखेंगे, पर्सन भी मूव कर रहा है जो लिफ्ट में बैठा है। ठीक है, और आपका ये बॉल तो 49 से थ्रो करी है, तो उसकी नेट वेलोसिटी इन दोनों का एडिशन हो जाएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। So this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.